आप गलत करिएगा ना सर तो आप कहीं के तिस्मार खान होइएगा। आप खेसारी लाल यादव हैं, आप सलमान खान भी रहिएगा तो आपको ठेंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका विरोध करने में। 5 मिनट कोई विरोध करेगा जब आप गलत करिएगा। आप डिम्पलवा फलानवा चिलानवा गा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, जब अपने बहन पे आ रहा है तो बुरा लग रहा है। तो उसी तरह सोचिए ना, सेंस लगाइए ना कि जो चीज अपने ऊपर आ रहा है तो गलत लग रहा है तो भी तो किसी की बहन होगी तो उस पर गलत जा रहा है तो गलत लगेगा ही, सीधी सी बात। अब इन लोगों का ये कहना है कि जब तक विवाद होगा नहीं तब तक मेरा गाना बजेगा नहीं। अच्छा, अब आप क्या कीजिएगा कि उसके बहन को गाली दीजिएगा, उसके माँ को गाली दीजिएगा, गाना क्या कीजिएगा कि विवाद में ला के वायरल करवाइएगा, नाम क्या लिखिएगा रिस्की स्टार, गेवड़ा स्टार नहीं, कोनो स्टार नहीं। जे ही नहीं ते ही से छुआवे गाल रे, छौड़ी हई लागेले हरे कमाल रे, छौड़ी हई लागेले हरे कमाल रे। साउथ का जितना हीरो सब है उसको कभी देखे हैं उसके बारे में गलत बोलना, चाहे उसके बारे में गलत बोलना नहीं बोलेगा क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। इन लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, इन लोगों को उसकी बहन का ही गाएगा, इसके माँ को वो गाएगा, यही करना है। और जिस प्रकार सारे मीडिया का स्टाइल है उस स्टाइल से कपड़ा पहनाया गया था, बाल को बांधा गया था और उस गाने में उसका फोटो लगा करके उस गाने को गाए थे खेसारी लाल यादव और कहने का याद उनका बेटी पड़ा है तो उनको दर्द हो रहा है। ये कहा सही बोल मुँह पे बड़े भाई हैं, आइए गले मिलते हैं, पैर छूते हैं, बगल में जाएंगे चुतियापा टाइप का है, उससे हमको क्या मतलब है। तो यही चल रहा है। अगर आप भाई रहते, अगर आप हमको भाई मानते हैं, हम आपको भाई मानते हैं तो आपकी बहन मेरी बहन हुई। आपके बहन के बारे में बोलने से पहले मेरा रूह कांप जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम कुर्मियान स्टार हैं, हम ईरान स्टार हैं, ये करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, ये सोचिए कि हम क्या करें कि मेरा भोजपुरी साफ हो, स्वच्छ हो और अच्छा गाना बजने का प्रयास कीजिए। ये सब ईरान स्टार, बबुआन स्टार करने से कुछ होने वाला नहीं है। एक बात और बनता है कि अगर मानिए जिस प्रकार से लोग गाते हैं ईरान स्टार, बबुआन स्टार, अगर सामने किसी अहिर का घर होता है और उसी जस्ट सामने किसी बबुआन का घर होता है और अहिर जी के द्वार में बच गया कि अहिरा मतलब कुछ ऐसा गाना बजा जिसमें रंगदारी पैदा हो जाएगा और कहीं ना कहीं बबुआन को टारगेट किया गया होगा, तो ये सब सही कर रहे हैं भोजपुरी के लोग। देखिए, सबसे बड़ा दोस्त तो मैं मतलब उन कलाकारों को दूंगा कि जो गा रहे हैं जातिवाद गाने। हाँ। तो मान के चलिए वो तो गाने के लिए गए स्टूडियो में, हम भी जाते हैं स्टूडियो में, सब लोग तो स्टूडियो में ही गाते हैं। गए, आपका तो कुछ नहीं लगता है, आप लगाए, गा दिए, निकल गए, रिलीज हो गया, उसका गलत मैसेज समाज में जाता है। सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर भोजपुरी में ये लोग अगर अहिरा, कुर्मिया, राजपूतवा ये सब नहीं करे तो ई रोटी केंगे सेकाई भैया, केंगे रहुआ गरम मार्केट रही तबे न रहुआ चलब। अच्छा, समझता नीनू। तो अब इन लोगों का ये कहना है कि जब तक विवाद होगा नहीं तब तक मेरा गाना बजेगा नहीं। अच्छा, समझ रहे हैं? गाना बजवाने के लिए कहीं ना कहीं विवाद में रहना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल उन लोगों का रहना उनके नजरिए से जरूरी है। क्या पहले लोग नहीं गाते थे? पहले गायक गाना नहीं गाते थे? 90 के दशक में देख लीजिएगा, राधे श्याम रसिया थे या मतलब गुड्डू रंगीला थे, उस टाइम नहीं होता था। उस टाइम विवाद काहे नहीं होता था? वो लोग हिरान, बबुआन, चौहान ये सब नहीं करते थे। उन लोगों को पर्सनली ये था कि हाँ हम क्या चीज़ समाज को दे कि अच्छा चलेगा। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कहते थे कि हाँ हम फलाना है, वो फलाना है, ढिमका है, ये सब पहले नहीं होता था, इसलिए विवाद नहीं होता था। आज के डेट में आप कुर्मी है तो आप कुर्मी जी के गाना का सपोर्ट कीजिए, वो भूमियार है तो भूमियार जी का गाना का सपोर्ट करेंगे, वो अहिर है तो अहिर का गाना का सपोर्ट करेंगे। आपस में सब लड़ रहे हैं। एक और सवाल बड़ा खड़ा होता है, जिस प्रकार से देखा जाए तो पूरा भोजपुरी के जितने भी स्टार है सभी बोलते हैं कि हम लोग भाई भाई हैं और सभी एक जाति के लोग हैं और हम भाई भाई ही रहेंगे। तो बताइए जिस प्रकार से विवाद चल रहा है भोजपुरी में, क्या सही है? ये कौन कौन सा भाई है कि बहन का उसका बहन का वो गाली देगा, उसका बहन का वो गाली देगा और बोलते हैं कि हम भाई भाई हैं? बिल्कुल गलत है। देखिए, लोग बोलते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ। समझ रहे हैं ना? तो कहने के लिए आप भी मेरे भाई ही हैं। अब यहाँ से आप निकलते हैं तो आप पीठ पीछे मेरे बारे में अच्छाई बोलते हैं या बुराई बोलते हैं, मैं देखने नहीं जाता हूँ। लोग भगवान को भी गाली देते हैं, जिसको मतलब जिसने दुनिया रचा है उसको लोग नहीं छोड़ते हैं, उसको भी गाली देते हैं। तो आप भला एक इंसान है सर, आपको कोई गाली दे सकता है। समझ रहे हैं ना? तो जरूरी नहीं है भाई भाई बोल रहे हैं, लेकिन पीछे कौन जानता है, पीछे कौन जानता है कि आपके बारे में उसके मन में क्या चल रहा है। तो यही हो रहा है आजकल। आपके मुंह पे बड़े भाई हैं, आइए गले मिलते हैं, पैर छूते हैं, बगल में जाएंगे चुतियापा टाइप का है, उससे हमको क्या मतलब है। तो यही चल रहा है। अगर आप भाई रहते, अगर आप हमको भाई मानते हैं, हम आपको भाई मानते हैं, तो आपकी बहन मेरी बहन हुई। आपके बहन के बारे में बोलने से पहले
मेरा रूह कांप जाएगा। लेकिन इन लोगों का तो वो है नहीं, चलो भाई जो चल रहा है वो चलने दो। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस प्रकार से देखा जाए तो एक और सवाल है कि गौतम सिंह राजपूत हैं जो मगहिया जवान हैं, और उनके साथी हैं समर सिंह राजपूत, ठीक है। उन पे टुनटुन लाल यादव ने एक गाना गाया जिस प्रकार से उनके अंदर विवाद छिड़ गया, जिसमें वो काफ़ी सारी लड़कियों का नाम भी रखे हैं, और कहीं ना कहीं माही, मनीषा, पायल, कजलवा ऐसे करके नाम रखे हैं, और बोलते हैं कि हई रगबाज रे तरह के नचाएम पूरा रात रे, ऐसा ही कुछ कर गाना है। जिस गाने को लेकर के आज पूरा क्या बोलते हैं जो मगहिया जवान है वो गर्म होकर के फिर टुनटुन लाल यादव का पर्सनली मैटर लेकर के उनके बहन के ऊपर गाना गा दिया गया है, और इसलिए टुनटुन लाल यादव उन पे गाना गा दिया है। ये कहाँ तक सही है? देखिए मैं बता रहा हूँ, अब मान के चलिए जब आपको रात दिन समझाया जा रहा है कि सर ये गलती मत कीजिए, जब आपको रात दिन समझाया जा रहा है कि सर ये गलती मत करिए, किसी लड़की के ऊपर मत गाना गाइए लोग, उससे समाज में गलत मैसेज जा रहा है। समर सिंह, गौतम और मगहिया जवान के बारे में आप बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। वो लोग जहाँ तक विरोध किए हैं ठीक है। टुनटुन भाई डिम्पलवा पे गाए हैं, मनीषवा पे गाए हैं, सब लड़की पे गाए हैं, मानते हैं हम। ये लोग बोले हैं कि ये सब गाना नहीं गाना चाहिए, विरोध किए हैं तो अच्छा है। लेकिन फिर जब टुनटुन जादव के बहन पे गाना आया तो टुनटुन जादव को भी बुरा लगा होगा, क्योंकि अपनी बहन बहन होती है। आप डिम्पलवा, फलानवा चिलानवा गा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, जब अपनी बहन पे आ रहा है तो बुरा लग रहा है। तो उसी तरह सोचिए ना, सेंस लगाइए ना कि जो चीज़ अपने ऊपर आ रहा है तो गलत लग रहा है, तो भी तो किसी की बहन होगी, तो उस पर गलत जा रहा है तो गलत लगेगा ही, सीधी सी बात है। एक बात और कि जिस प्रकार से देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट आते हैं लाइव में आकर के या मीडिया में आकर के ये बोलते हैं कि खेसारी लाल भैया सही बानी, उनका जे पीछे आई, उनका जे पीछे लागी ओकर का हमने के मुआ देम सन तो हई कदम सन तो हऊ कदम सन। तो इस प्रकार से सपोर्ट करने से क्या खेसारी लाल यादव को न्याय मिल सकता है? इस बारे में आप जहाँ तक बोले हैं तो खेसारी लाल यादव भी ये नहीं कहेंगे कि आप जाके उनको काट दीजिए, आप उनको गोली मार दीजिए। सब चीज़ का एक मतलब नियम होता है। आपसे हमको झगड़ा है, विवाद है, तो उनके जो फैन होंगे, उनके चाहने वाले होंगे, वही ये बात बोलते होंगे कि खेसारी भैया को कुछ कर दिया जाएगा तो हम लोग ये कर देंगे। लेकिन सबके लिए भैया सब चीज़ बना हुआ है। आप डायरेक्ट किसी को गोली मारिएगा, अगर किसी चौराहे पे आप किसी को गोली मार देते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास कानून आएगा, आप अंदर जाइएगा, उसका सिलसिला मतलब केस का जारी होगा, आप पे जो धारा लगेगा आप काट के आइएगा, सीधी सी बात है। तो खेसारी भैया ये नहीं कहेंगे कि जो मुझको गाली दे रहा है आप जाके डायरेक्ट उसको गोली मार दीजिए, समझ रहे हैं ना। सब चीज़ का एक नियम होता है, और ये सब करने से अच्छी बात नहीं फैल रही है अपनी भोजपुरी में। बॉलीवुड वाले देखते होंगे ना तो खखार के थूकते होंगे, ये साला सब चुतिया सब बैठा है, समझ रहे हैं ना। तो शर्म आना चाहिए भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, वो पंकज सिंह हो या और सारे कलाकार हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि अपनी भोजपुरी जिस गर्दिश में जा रही है, बॉलीवुड वाले या चाहे साउथ का पिक्चर आप देख रहे हैं ना, साउथ का जितना हीरो सब है उसको कभी देखे हैं उसके बारे में गलत बोलना, चाहे उसके बारे में गलत बोलना नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। इन लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, इन लोगों को उसकी बहन का ही गाएगा, इसके माँ को वो गाएगा, यही करना है। जिस प्रकार से देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे मतलब खेसारी लाल यादव के मतलब सपोर्टर हैं कि डायरेक्टली यूट्यूब वगैरह छोड़ते हैं कि बबुआन के हई कदम, बबुआन के माई के हई कदम, बबुआन के बहन के हई कदम। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, पंकज सिंह के ऐसे सपोर्टर हैं जो डायरेक्टली आते हैं क्या बोलते हैं यूट्यूब पर और सीधे बोलते हैं कि अहिरान के हई कदम, अहिरान के माई के हई कदम, बहन का हई कदम। तो इस प्रकार से अगर सपोर्ट मिलेगा तो क्या लगता है आपको कि विवाद भग जाएगा? देखिए, और इस तरह गाने से, जिस प्रकार से गाना गा रहे हैं, इस तरह गाना गाने से क्या भोजपुरी में मतलब अश्लीलता खत्म हो जाएगी या विवाद खत्म हो जाएगा? आप जो बोले हैं मैं उससे सहमत हूँ। अब ये बताइए, जिसका पंचायती अपने आप से नहीं हो रहा है, जिसका काम अपने आप से नहीं हो रहा है, वो पंकज सिंह के सपोर्ट में आएगा, बोलेगा कि हाँ अहिरान को ये कर देंगे, अहिरान जी लोग आए बोल देंगे कि बबुआन को ये कर देंगे। ये बताइए, जो अच्छे संस्कार का होगा, जिसको लगता होगा कि इससे, अब बताइए कि दो आदमी झगड़ा करता है, सपोर्टेड मान लीजिए दो आदमी झगड़ा करता है, दोनों ओर से अगर मारपीट हो रहा है, हानि जरूरी नहीं है कि एक आप ही को होगा, हानि दोनों आदमी को हो सकता है। आप पे हम थप्पड़ चलाएं, आप हम पे कोई हथियार चला दिए तो मेरा कोई मतलब बॉडी का पार्ट कट गया, आप पे हम हथियार चला दिए तो आपका बॉडी का कोई पार्ट कट गया, आपको हम काट दिए, आप हमको काट दिए, तो हानि तो दोनों को है ना। तो अहिरान बबुआन ये सब देखने के लिए है कि वो अहिर है, वो बबुआन है। अरे क्या कहें, अब गाली निकल रहा है मुँह में से। सबको भगवान इंसान बना के भेजे हैं, यहाँ पे आप आए हैं तो थोड़ा बढ़िया से रहिए ना, काहे के लिए हल्ला कर रहे हैं कि हम अहिरान हैं, हम बबुआन हैं।
संस्कार ही आपको बड़ा बनाता है। जब आपके पास संस्कार नहीं है तो काहे को हिराना, काहे के बबुआन, उसके बहन पे आप गा रहे हैं, उसके माँ पर आप गा रहे हैं, वो आपके बहन को गरिया रहा है, आप उसके माँ को गरिया रहे हैं, तो आप हम बबुआन है, बबुआन का यही आचरण होता है कि आप उसके बहन को गरियाइएगा। जिस प्रकार से सोचा जाए कि जिस गाने को लेकर के भोजपुरी में विवाद चल रहा है, जिस प्रकार से उस गाने को खेसारी लाल यादव के पास पहुंचाया गया, क्या इस सब गाने को उनके पास पहुंचाया जाता होगा कि नहीं? जिस प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पंकज सिंह के बहन पर, पंकज सिंह के माँ पर और कहीं अहिरान बबुआन पर काफ़ी सारा गंदा गाना कलाकारों ने गा करके सपोर्ट किया खेसारी लाल यादव का, तो क्या उनके पास ये गाना नहीं जाता होगा? और क्या वो इस प्रकार इस गाने को लेकर के क्या वो लाइव आकर के ये नहीं बोल सकते हैं कि आप लोग मत गाइए, हम तो यहाँ से कुछ कह नहीं पा, ये मेरा पर्सनल मैटर है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर खेसारी भाई ये चीज़ देखते होंगे कि हाँ गा रहा है सब, पंकज के बहन पे गा रहा है, चाहे उसकी माँ पे गा रहा है, तो गलत है। किसी की माँ बहन होती है, मेरी हो या दुनिया की जितने लोग हैं, मतलब बिहार में जितने लोग भोजपुरी सुनते हैं, जो लोग हमें प्यार करते हैं, सबकी माँ बहन मेरी माँ बहन है। तो अब रहा सवाल की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप किसी के माँ बहन पे गाना गाते हैं तो खेसारी लाल यादव अगर मतलब अच्छे संस्कार के होंगे, ऐसे ही तो वहाँ पे नहीं चले गए हैं, उनके पास कुछ क्वालिटी है तभी वहाँ पे जाके वो पहुँचे हैं। वो ये सलाह नहीं दे सकते हैं कि आप किसी माँ बहन को छुट्टा गाली दीजिए, वो कानून नहीं ना चलाते हैं। वो मतलब आप लोगों का चुना हुआ एक सुपरस्टार है, आप लोगों ने उन्हें बनाया है, हम लोगों से वो लोग हैं, पब्लिक से ही कलाकार होता है, समझ रहे हैं ना? तो वो नहीं कहेंगे कि आप फलाने को गाली दीजिए या इसको टारगेट कीजिए। ये गंदगी जो है कुछ चंद मतलब कलाकार हैं जिनको मतलब क्या कहें, मानसिक टेंशन, समझ रहे हैं ना, मानसिक प्रताड़ित लगता है, जैसे एक औरत मानसिक प्रताड़ित की जाती है, उसी प्रकार से ये हैं। ना उसको कुछ करना है ना करने देना है, बस झगड़ा लगाना है, यहाँ का बात वहाँ करना है, यहाँ का बात वहाँ करना है, तो बस यही सब उन लोगों का काम है। कोई ये बढ़ावा नहीं देगा कि आप गलत करिए, गलत का सपोर्ट हम भी नहीं करते हैं, आजीवन नहीं करेंगे। एक बात और कि कुछ सवाल उठ रहा है खेसारी लाल यादव पर आ चल के कि वो इससे पहले जब उनका कुछ नाम नहीं था तो उन्होंने एक गाना गाया जिस गाने में एक लड़की का नाम था जिसका नाम है सानिया मिर्जा, और वो कहीं ना कहीं बिहार ही नहीं पूरे भारत वर्ल्ड में क्या बोलते हैं एक सम्मानित करने वाली व्यक्ति थी, जिन पे खेसारी लाल यादव ने गाना गा दिया और आज वो फेमस हो गए, और उसी सानिया मिर्जा की वजह से खेसारी लाल का नाम हुआ। देखिए सही बात है, वो गाए थे और 4 दिन जेल में भी रहे थे, आपको शायद पता नहीं होगा, वो 4 दिन जेल में भी रहे थे, और सानिया मिर्जा ने उन पे केस भी किया था, FIR दर्ज भी किया था, मानहानि का केस किया था उन पे। उसके बाद वो अंदर गए थे। अब रहा सवाल की प्रॉब्लम यहाँ था कि उनसे जब पूछा गया कि आप क्यों गाए हैं, तो ये बोले कि अपने मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। फोटो भी लगाया गया था सानिया मिर्जा का, जी इधर आइए। जिस प्रकार से देखा जाए, देखिए आप घेरा रहे हैं, अब आप कहीं ना कहीं घेरा रहे हैं इसके अंदर। अब जरा सोचिए कि जिस प्रकार से वीडियो को बनाया गया था उसमें वो क्या बोलते हैं, जो सानिया थी वो टेनिस बॉल खेल रही थी, कहीं ना कहीं वो जो खेलती है, क्या खेलती है, कर्क खेलती है, वो कर्क को उसमें दर्शाया गया था। और जिस प्रकार सानिया मिर्जा का स्टाइल है, उस स्टाइल से कपड़ा पहनाया गया था, बाल को बांधा गया था, और उस गाने में उसका फोटो लगा करके उस गाने को गाए थे खेसारी लाल यादव, और कहीं ना कहीं आज उनका बेटी पड़ा है तो वो उनको दर्द हो रहा है। ये कहाँ तक सही है? सही बोल रहे हैं, मैंने आपका बात का सपोर्ट किया, लेकिन इसका भी जवाब मेरे पास है, आप सुन सकते हैं। अपने हिंदुस्तान में क्रिकेट के खेलने वाले बहुत सारे लोग हैं। MS धोनी है, मतलब उस टाइम के खिलाड़ियों का नाम रख रहे हैं। MS धोनी थे, गौतम गंभीर थे, सुरेश रैना थे, वीरेंद्र सहवाग थे। अपने हिंदुस्तान में खिलाड़ियों की कमी नहीं थी। आज भी हम लोगों का मतलब हम लोग अगर दिल से भी बोल दें कि पाकिस्तान का हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक पड़ोसी मुल्क हैं, आप हमारे देश के हैं, आप मेरे ही एक अंग हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं मानेंगे। तो रहा सवाल कि अगर एक हिंदुस्तान की लड़की अगर पाकिस्तान में शादी कर रही है तो ये कतई सही नहीं है, किसी को भी बुरा लगता है। तो खेसारी लाल यादव जी ने गलत नहीं गाया है, मैं भी उनका सपोर्ट करता हूँ। वो गाए थे तो अच्छे जगह पे गाए थे। अगर कोई लड़की आपके देश के खिलाफ जा रही है, अदरवाइज देश में जा रही है, जो देश आपका मतलब कट्टर विरोधी हो, जो आपका सपोर्ट नहीं करता है, शुरू से ही आपको दुश्मन समझता है, उस देश में अगर आपकी मतलब देश की लड़की जाके शादी कर रही है तो आप गाना गाए हैं तो अच्छा किए हैं, गलत नहीं किए हैं। लेकिन रहा सवाल कि पंकज सिंह अपने ही देश में, अपने ही लोग पे, अपने ही हर चीज़ पे टारगेट करके पर्सनली कर रहे हैं। खेसारी भाई तो इतना गंदा भी नहीं ना किए थे, वो तो मतलब यही ना गाए थे कि हाँ सानिया मिर्जा मतलब
दूल्हा पाकिस्तानी खोजिए, मतलब पाकिस्तान में शादी की है, इतना ही गाए थे, गंदा तो नहीं गाए थे। अब इनके जैसा रिलेशन तो नहीं ना बनाए थे कि खेसारी के दामाद से जूझिए जन। बताइए, जिस बाप का मतलब बेटी है, वो जिस बाप की बेटी है, उसको कैसा महसूस होता होगा। इस बात का जवाब मैंने आपको दे ही दिया, एक शब्द में ही बता दिया कि खेसारी भाई उस टाइम गाए थे तो देश के हित में गाए थे, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही गा दिए थे। नाम तो ऐसे भी कोई नहीं रोक सकता है ना प्रभु, नाम आज होना है कल होना है, होगा ही। ऐसा बात थोड़ा ना है कि सानिया गाना बजने के बाद इनका कोई गाना बजा ही नहीं, सब गाना बजा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जितने गाना में खेसारी यादव जी ने किसी लड़किया का नाम रखा है वो सही है और पंकज सिंह रख दिया तो खराब है। मैं ये नहीं बोला हूँ कि उस गाने में वो रख के गाए थे तो सही गाए हैं, वो एक गाना वो गाए हैं तो मेरे नज़रिए से बिल्कुल सही है कि मतलब उसी गानों को लेकर के आप बोले हैं कि वो गाना सही है। एक और चीज़ कि काजल के ऊपर भी गाना गाए हुए हैं वो कि कजलिया के निवास, ठीक है। और एक और गाना है जिसमें खुलेआम विवाद चला है, चाची के बाची सपनवा में आवेले, गलत है, कहीं ना कहीं ये गलत है। मैं इसका कैमरा विरोध घुमाते करता रहेगा। हूँ। और ये मैं ये नहीं बोला हूँ कि खेसारी लाल जी दूध के धोए आदमी हैं, हाँ। जो करते हैं वो अच्छे करते हैं, वो भी गलत गाने गाए हैं, लड़कियों का नाम रख के गाए हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं ना किए हैं कि पर्सनली किसी के माँ बहन को टारगेट करके वो नहीं गाए हैं। एक बार विवाद हुआ था, चाची के बाची सपनवा में आती हैं, शायद अखिलेश कश्यप जी लिखे होंगे, तो अखिलेश कश्यप जी इस लाइव को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा चाची के बाची सपनवा में आती है गलत है। मैं भी बोल रहा हूँ कि गलत है। उस टाइम बहुत लोग भी उनका विरोध किए थे। जब आप गलत करिएगा ना सर तो आप कहीं के तिस्मार खान होइएगा। आप खेसारी लाल यादव हैं, आप सलमान खान भी रहिएगा तो आपको ठेंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका विरोध करने में। 5 मिनट कोई विरोध करेगा, जब आप गलत करिएगा तब। अगर आप सही पे हैं तो कोई आपको अडिग ये नहीं कह सकता है कि आप गलत हैं। आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो मैं भी आपका समर्थन करता हूं खेसारी लाल यादव जी। जब आप गलत करिएगा तो कोई खेसारी लाल यादव जी मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जो खेसारी लाल यादव है उनके जो राइटर है अखिलेश कश्यप जिनका आपने नाम लिया वो चोर राइटर है। चलिए, सबका अपना अपना कहने का है, मतलब अगर वो गाना चोरी करते होंगे, चोर राइटर हैं। आपके नज़र में क्या लगता है? आप ये कलाकार है और कहीं ना कहीं उसी डिजिटल लाइन से आप भी जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता ना सर। आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है। देखिए, अब रहा सवाल की, देखिए मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता हूँ ना। मैं अखिलेश कश्यप को चोर नहीं कह सकता हूँ, मैं किसी को पर्सनल क्यों बोलूँगा सर। हाँ, अगर ये चीज़ मेरे सामने करके दिखाएं, मेरा गाना अगर चोरी होगा, जिस दिन मेरा गाना चोरी होगा तब मैं मतलब जो करना होगा। अब सबका एक नज़रिया होता है, वो चोराए किसी का चोराए, मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर वो चोरी करते होंगे तो सरासर गलत है। एक बात और कि जिस गाने को पंकज सिंह ने गाया था वो जिस चैनल से चढ़ा था उसका व्यूअर समझिए कि 10,000 भी नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी जब लाइव आते हैं और उस लाइव में रोते हैं और बार बार ये बोलते हैं कि मेरी बेटी को टारगेट किया जा रहा है, मेरी बेटी के ऊपर गाना गाया जा रहा है, फिर से मुझे घसीटा जा रहा है एक विवाद के अंतर्गत में, तो वो लाइव आकर के बोले उसका जो व्यूअर है वो 5 मिलियन चला गया और उसके बाद उस क्या बोलते हैं कंपनी का सब्सक्राइबर और कहीं ना कहीं उस गाने का लाखों करोड़ों व्यूअर आने लगे। तो इसमें किसका दोष है ये बताइए। आपसे मैं एक बात बोल ही दिया हूँ कि उन्हें नाम की ज़रूरत नहीं है, उनको अब नाम बनाना नहीं है, वो पहले से नाम बना चुके हैं। उनका अवदा है भोजपुरी में, उनका मार्केटिंग रेट अच्छा है, आज भी लोग उन्हें प्यार करते हैं, करोड़ों में लोग प्यार करने वाले हैं। अगर एक छोटा चैनल पे भी वो आके बोलेंगे, उनकी पब्लिसिटी है, उनको लोग देखेंगे। 5 मिलियन क्या, वो तो 3-4 दिन में उनका मतलब 20 मिलियन हो सकता है, 30 मिलियन हो सकता है। नाम है भैया, मेहनत करके ना बनाया गया है। और आज सवाल की आप बोले हैं कि उसका रात भर में इतना हो गया उतना हो गया, तो आप खेसारी लाल यादव एक ब्रांड का नाम है, एक कलाकार का नाम है, एक स्टार का नाम है। ऐसा नहीं ना है, पब्लिक का प्यार है उनके साथ, यही भी करेगा। और बोला जाए तो रिक्सी स्टार लगाने वाला पंकज सिंह क्या सही है आपकी नज़र में? मैं लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे। रिस्की स्टार कौन? पंकज सिंह के बारे में लास्ट सवाल है। रिस्की स्टार नहीं, जो घेवड़ा स्टार, कोनो स्टार नहीं। रिस्की स्टार उसे कहते हैं ना। देखिए, रिस्क का मतलब होता है कि आप अच्छे चीज़ का रिस्क उठाइए। आप बॉर्डर पे गए, आप एक मतलब मान लीजिए सपोज दैट आप एक आर्मी में भर्ती हैं, आप एक देश के लिए काम कर रहे हैं। रिस्की स्टार आपको तब बोला जाएगा ना कि आप जाके अपने देश के लिए गोली खा के इस पे आइए, कोई फक्र से आपको सलाम करेगा, उसको रिस्की स्टार बोलते हैं। माँ बहन को गरिया रहे हैं और नाम के आगे लिखवा रहे हैं रिस्की स्टार, घेवड़ा स्टार नहीं। जब इतना मेहनत करने का जज्बा है ना
खेसारी लाल यादव इंसान नहीं है, जानवर थोड़े ना है, वो भी इंसान है। मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। आप में जब दम है तो आप क्या कीजिए, आप उससे ज़्यादा मेहनत करके वहाँ तक पहुँचिए ना। अब आप क्या कीजिएगा कि उसके बहन को गाली दीजिएगा, उसके माँ को गाली दीजिएगा, गाना क्या कीजिएगा कि विवाद में ला के वायरल करवाइएगा, नाम के आगे लिखिएगा रिस्की स्टार, गेवड़ा स्टार नहीं, कोनो स्टार नहीं। एक बात और कि आज तक क्या आपने सुना है पवन सिंह के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कभी गाना आया हो? आया है, पवन सिंह के भी ऊपर गाना आया है, उनके बहन पर, उनके माँ पर। देखिए उनके बहन पे, उनके माँ पर कोई मतलब ऐसा नहीं है। देखिए सब दूध के धुले नहीं है सर, कोई ना कोई गाली दिया होगा। ऐसे गाने अगर यूट्यूब पे खोजा जाए तो उनके भी ऊपर गाना आया है, मैं देखा हूँ। लेकिन सर ये सरासर गलत है। किसी की माँ बहन, तो क्या वो लाइव आकर के ये नहीं बोल सकते थे कि इसको टारगेट कीजिए, क्या हो तोहरों को 25 लाख में उड़वा दें, 50 लाख में उड़वा दें? देखिए वो एक ऐसे इंसान है, मतलब सबका एक नज़रिया होता है, वो मतलब जल्दी गर्म नहीं होता है। पवन सिंह जी का कहना ये है कि वो जल्दी गर्म नहीं होता है, जल्दी लाइव नहीं आते हैं, नहीं मतलब आज जब गर्म होता है तो बोलते हैं कि लकीर हमने ही खींचा है। अरे वो तो अलग की बात है। अब रहा सवाल की वो जल्दी गर्म नहीं होता है, हाइपर नहीं होता है। और रहा सवाल की लोग, उनका ये गाना आया था कि मतलब हाथी चले बाजार तो कुत्ता भों भों करता है, मैं अपने मन का मालिक हूँ, घंटा फर्क न पड़ता है। तो खेसारी भाई को भी मतलब बुरा लगा, मतलब अपने बेटी पे जब आया गाना तो किसी को भी, किसी के पिता को भी बुरा लगेगा। लेकिन पवन सिंह को इससे ज़्यादा मायने नहीं रखता है। पवन सिंह इस विवाद के घेरे में जो कुछ भी लोग बोलना चाहते हैं बोलते जाते हैं, वो सुनते जाते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है तब मजबूरी में उनको आगे आना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। जब पंकज सिंह का गाना कुछ देर पहले रिलीज हुआ, उसके बाद से विवाद हुआ और फिर एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है जिसमें पवन सिंह बोलते हैं कि बाबू तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप सुने हैं उसको? हाँ सुने हैं। उसमें पवन सिंह बोले हैं। हाँ पवन सिंह का आवाज़ है। क्या बोले हैं पवन सिंह? बोले हैं कि बाबू तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है। सरासर गलत है, वो ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक मतलब सुलझे हुए कलाकार हैं, समझदार हैं। और रहा सवाल कि वो भोजपुरी के एक स्तंभ हैं, तो कभी गलत का बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, मेरा जहाँ तक सोचना है। अब अंदर की बात किया मतलब मैं तो नहीं जानता हूँ कि पवन सिंह ये बोले होंगे कि हाँ आप गलत करिए, मैं आपका ठेकेदारी लेके आपका साथ दूंगा, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता हूँ। हाँ ये भी हो सकता है कि कहीं फेक हो, फेक हो भी हो सकता है जी। जिस प्रकार से देखा जाए तो यही है भोजपुरी इंडस्ट्री है, जिसमें कभी किसी स्टार का वीडियो सामने आता है, वायरल वीडियो आता है, तो कभी किसी स्टार के बेटी के ऊपर गाना गाया जाता है, कभी कोई स्टार अपना जातिवाद लेकर आते हैं, तो कभी कोई स्टार गोली वाला गाना गाते हैं। तो जरा सोचिए कि जिस प्रकार से भोजपुरी चल रहा है, क्या उस प्रकार से अगर चलेगा तो रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? अरे सर अभी मतलब अभी है कहाँ भोजपुरी? अभी तो आप बोले हैं कि बढ़िया चल रहा है। नहीं ये बात हम नहीं बोले, अभी है भोजपुरी कहाँ? अभी 8वीं अनुसूची में भोजपुरी का नाम ही नहीं है। अच्छा, अभी भोजपुरी को मतलब जितने बड़े स्टार हैं मेहनत कर रहे हैं। और क्या लगता है कि 8वें नाम कौन ला सकता है? सब कोई ला सकता है, आप भी ला सकते हैं, हम भी ला सकते हैं। हाँ रहा सवाल कि आप अच्छे गाने को प्रमोट करिए, अच्छे अच्छे गाने करिए, उस लेवल तक भोजपुरी को ले जाइए। उसमें खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, टुनटुन यादव, फलान ठेकान ऑल स्टार को बोल रहे हैं। हाँ। एक उन लोगों के करने से नहीं होगा, आपको भी सुधरना होगा। अब जल्दी 8वीं अनुसूची में लाना है ना, तो किसी के माँ बहन पे गाइए, जल्दी चला आएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, विवाद के लेकर। हाँ जल्दी आ जाएगा, उससे जल्दी 8वीं अनुसूची में भोजपुरी चली जाएगी और भोजपुरी अपना बड़ा नाम इतिहास में लिख जाएगा। यहाँ तो है माँ बहन गा रहे हैं, तो हमको लगता नहीं है कि 12 साल में 8वीं अनुसूची में जाएगा। एक बात और कि आप एक भोजपुरी कलाकार हैं, एक स्टार हैं, और कहीं ना कहीं आपका भी गाना बहुत सारा मार्केट में हाईलाइट हुआ है, लोगों ने सुना है। तो ये बताइए कि आप कौन सा मूवी देखते हैं, भोजपुरी या साउथ या बॉलीवुड या हॉलीवुड, क्या देखते हैं? देखिए सर मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं भोजपुरी भी देखता हूँ, साउथ भी देखता हूँ, बॉलीवुड भी देखता हूँ और हॉलीवुड भी देखता हूँ। चारों चीज़ों देखता हूँ। अब रहा सवाल कि चारों चीज़ें में जो हमें मतलब ये रहता है ना कि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, भोजपुरी में थोड़ी सी एक चीज़ हमें मतलब अच्छी नहीं लगती है। मैं अपना खुल के जो भी है बता देना चाहूँगा। जितना भी सब गाना आता है मतलब थोड़ा सा वल्गर गाना होता है या हॉट सीन होता है, साउथ वालों से सीखना चाहिए, साउथ वालों से सीखना चाहिए। अगर किसी हीरोइन का काम अगर साड़ी में चल जाता है तो आपको उसको बिकनी बनियान पहनाने का क्या ज़रूरत है? साउथ वाले फिल्म में हम अक्सर देखते हैं कि हीरोइनें जो है साड़ी में ही पूरा फिल्म हिट है, अच्छा लगता है। एक मतलब अपना कल्चर जो है, अपना मतलब हिंदुस्तान का कल्चर है, उसको मतलब मर्यादा में रखते हुए, उसको हर चीज़ को मतलब मर्यादा में रखते हुए
इज्जत प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए आदमी फिल्म को हिट कर जा रहा है। यहाँ पे है बॉलीवुड में हो या भोजपुरी में हो, मैं बॉलीवुड को भी दूध का धूला नहीं कह रहा हूँ, साउथ में भी कुछ ऐसे फिल्म है, साउथ मतलब मेरे देखने से कुछ ऐसे फिल्में हैं जो मुझे अच्छा लगा। आप बिकनी, चोली, चड्डी ये देखा के मतलब क्या साबित करना चाहते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा तो ये अच्छा होगा? ऐसा नहीं है सर। आप अच्छे गाने भी करिएगा तो अच्छे गाने भी बज सकते हैं। आप कभी प्रयास नहीं किए हैं, आपको माँ बहन करना है, उनका गाड़ी देना है, उनको गाड़ी देना है। गाड़ी दीजिएगा तो गर्म रहिएगा तो मार्केट में लोग सुनेंगे, नहीं रहिएगा नहीं सुनेंगे। तो आपका लास्ट में क्या कहना है? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री गलत है, या पंकज सिंह गलत है, या खेसारी लाल यादव गलत है, या पावर स्टार पवन सिंह गलत है, या उसके अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनको पहले सुधरना पड़ेगा, फिर ये सवाल सामने आएगा? देखिए आप जो बात बोले हैं मैं इससे मतलब पीछे नहीं हटूंगा, जवाब आपका दूंगा। अब रहा सवाल कि देखिए कौन गलत है कौन सही है, अगर आप अच्छे हैं तो साबित करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे हैं। अब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो घर घर आके नहीं ना कहेंगे कि पहचानिए हमको, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनको सब लोग जानता है कि हाँ नरेंद्र मोदी हैं। जब आप अच्छे हैं, आप अच्छे चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कोई गलत कह ही नहीं सकता है। अब की बार मैं ये कहना चाहूँगा कि पंकज सिंह जो किए हैं वो बिल्कुल गलत किए हैं, ये गलत जगह है और इससे उनका नाम होने वाला नहीं है, नाम होने वाला नहीं है। आप गाली दे के कुछ दिन के लिए गर्म हो सकते हैं, यूट्यूब का हीरो हो सकते हैं, कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। आपका विवाद चलेगा 3 महीना के लिए, उसके बाद आपको कौन पूछेगा? फिर वही काम कीजिएगा, गाली दे के फिर 15 दिन लाइन में। अरे भाई तो कुछ अच्छा गाइए, कुछ अच्छा गाइए, अच्छा गा के हिट होइए ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश कश्यप और जो उनके साथ में जो बउआन रहते हैं उनका काम है खेसारी लाल के बेटी को गाने गवाना। अरे अब हम तो ये देखने नहीं गए हैं, आप देखने नहीं गए हैं। अगर वो लोग गवाते होंगे तो उनके घर भी माँ बहन है, बेटी है, उनको भी सोचना चाहिए कि हाँ भाई गलत कर रहे हैं तो गलत चीज़ का गलत नतीजा होता है, समझ रहे हैं ना। तो आज आप मेरे साथ बुरे कर रहे हैं, भगवान कल आपके साथ बुरा करेगा, सीधी सी बात है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अपने वाणी का विराम देना चाहूँगा। चलिए, जिस प्रकार से आपने देखा कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे, ये वही भोजपुरी इंडस्ट्री है कि कभी किसी हीरोइन का वीडियो सामने आता है, वो भी कुछ अलग वीडियो, और कहीं ना कहीं कभी किसी गाने को लेकर के विवाद होता है, कभी अश्लीलता आता है, तो कभी समझिए कि किसी के बेटी के ऊपर गाना आता है, तो कहीं ना कहीं कोई कलाकार है वो गर्म होते हैं और अहिरान, बबुआन, कुर्मियान और जो भी चमरान स्टार हैं उनको लेकर के टारगेट किया जाता है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में जो बने हुए थे, अभी हमारे साथ मौजूद है बकला लाल जी, जो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के नाम से जुड़े हुए हैं, और ये भी एक कलाकार है, इनका भी गाना मार्केट में बजा हुआ है। मैं चाहूँगा कि उस गाने को थोड़ा एक बार गुनगुना दीजिए, जो गाना पूरा मार्केट में आपका चहका हुआ है, हर एक माल वाला गाना था मेरा, एक बढ़िया बजा था, मैं सुना देना चाहूँगा आपको। अरे जे ही नहीं ते ही से छुआवे गाल रे, जे ही नहीं ते ही से छुआवे गाल रे, छौड़ी हई लागेले हरे कमाल रे, छौड़ी हई लागेले हरे कमाल रे। अभी एक मेरा मतलब गाना आया है साधना म्यूजिक से, मतलब साधना म्यूजिक पे चढ़ा हुआ है, तो मतलब अच्छा गाना ही है। वो भी गाना आप लोग मतलब पब्लिक से मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग उसको गाने को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और उस गाने को एक बार सुनिए। गाना का बोल है, अरे जो बनवा रगड़िले चचरा में, बोलमुआ सुतेला चरा में। इसमें गंदगी नहीं है। रहा सवाल की एक औरत मतलब अपने पति का मतलब जो भी है बात पर्सनली तरीके से अपने सखी से बता रही है, और कुछ लोग इसको गाना भी लेते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गाना को जब पूरा सुनिएगा तो आपको पता। एक बात और कि क्या आप अपना नाम तो कुछ और रख सकते थे, आपने बकला लाल क्यों चुना इस नाम को? देखिए सर, मैं बकला लाल पटेल इसलिए रखा कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने खेसारी लाल यादव को रख के मतलब उनके देखा देखी नाम रख लिया, या मतलब और स्टार हैं उनके चलते मुझको मतलब ऐसे ही एक बार मतलब अच्छा लगा कि हाँ ये मतलब नाम रखेंगे तो थोड़ा यूनिक नाम है, चल सकता है, तो इसीलिए रख लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब देख के किसी को रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अच्छा लगा, मेरे देखने से अच्छा लगा तो मैंने रख लिया, और वही नाम आज तक मार्केट में जाता है। इस खबर से आपको क्या सीखने को मिला और क्या समझाने को मिला, आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, और उसका भी सुझाव आप लोग अगले वीडियो में लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।